सावन के शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल यह व्रत 15 जुलाई के दिन पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के पश्चात श्रावण शिवरात्रि कथा को सुनने से आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्रत की कथा को। सावन शिवरात्रि की यह कथा शिव पुराण से ली गई है। इस कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन कर्जा न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे अपने यहाँ बंदी बना लिया। संयोग से वह सावन के महीने में ही बंदी बना हुआ था। जहाँ उसे बंदी बनाया गया था उसी के पास एक मंदिर था, जहाँ पे सभी भक्तजन भोले बाबा की पूजा आराधना कर रहे थे। वह उन्हीं सभी भजनों को सुनता हुआ शिव आराधना करता रहा। इधर साहूकार के मन में उस शिकारी के प्रति अचानक ही दया भाव जाग गया। वह शिकारी से मिलने आया। शिकारी ने उससे प्रार्थना की कि वह सारा कर्जा अगले दिन ही उतार देगा। ऐसा जब उसने वचन दिया तो साहूकार ने कहा ठीक है और शिकारी को जाने दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो गया। सूर्यास्त के बाद शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा। वहां घाट के किनारे अनेक पेड़ स्थित थे। उनमें से एक पेड़ का चयन कर शिकारी ऊपर बैठ गया। उसको यकीन था कि जलाशय होने के कारण जंगली जानवर यहाँ प्यास बुझाने के लिए ज़रूर आएंगे। संयोग से जिस पेड़ पर शिकारी चढ़ा हुआ था वह पेड़ बेलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे ही जड़ में एक शिवलिंग विद्यमान थी जो कि बेलपत्रों से ढकी हुई थी। भूख से व्याकुल शिकारी जब पेड़ पर चढ़ा तो चढ़ने में ही कुछ बेलपत्र के पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही शिकारी का शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह से एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर तीर चढ़ा लिया, लेकिन ज्यों ही वह प्रत्यंचा खींचने लगा उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और उन पत्तों पर मौजूद बारिश की बूंदें नीचे गिरकर शिवलिंग पर चढ़ गईं। अनजाने में ही शिकारी के पहले प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या का पाप अपने सर पर ना लो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी। तुम तब मुझे मार लेना। यह सुनते ही शिकारी के मन में दया भाव जाग उठा और उसने प्रत्यंचा ढीली कर हिरनी को जाने दिया। कुछ समय और बीता और एक अन्य हिरनी वहां से निकली। शिकारी ने उसे देखा और धनुष पर बाण चला दिया। इस तरह से अनजाने में पुनः कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर आ गिरे और अनायास ही शिकारी की शिवरात्रि की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस हिरनी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु क्रिया से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 शिकार को खोकर अब शिकारी चिंता में पड़ गया, क्योंकि पहले तो उसके हृदय में ऐसी दया भाव कभी नहीं आते थे। पहले तो तीर चलाते वक्त उसके हाथ कभी नहीं कांपते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि उसके हृदय में इतना परिवर्तन आ गया। खैर, रात्रि का आखिरी पहर बीतने को ही था कि तभी एक अन्य हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उधर से निकली।
शिकारी ने उसे देखा और तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने को ही था कि वो हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी बोला कि मैं सामने आए शिकार को कैसे जाने दूं? इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे होंगे। हिरनी ने शिकारी की बात सुनकर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे मुझे ही मेरे बच्चों की फिक्र है। इसलिए मेरे बच्चों का भी सोचो और मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुरंत तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न पाने के कारण परेशान होकर शिकारी बैठा बैठा पेड़ पर बेलपत्र तोड़ता रहा और नीचे फेंकता रहा। इस तरह से अनजाने में ही तीसरे पहर की पूजा भी उसकी स्वतः ही संपन्न हो गई। भोर होने को हुई। उसी रास्ते से एक हिरन गुजरा। शिकारी ने सोचा, अब चाहे जो हो जाए, इस शिकार को तो वो करके ही रहेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा तारी और मृग को देखा। उस मृग हिरन ने विनीत स्वर में बोला कि यदि मुझसे पहले आने वाली तीनों हिरनियों को और उनके छोटे बच्चों को तुमने मार डाला है ना, तो मुझे भी शीघ्र ही मार डालो, ताकि मुझे उनका दुख ना सहना पड़े, क्योंकि वह तीनों मेरी ही पत्नियां थीं और वो बच्चे मेरे ही बच्चे थे। और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है, तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊं। हिरन की बात सुन के शिकारी ने मृग को हिरन को सारी बातें सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे आपने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। जाने अनजाने में ही सही, उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया। उसने हिरन को जाने दिया। थोड़ी देर में वह हिरन सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। उसने हिरन परिवार को जाने दिया। अब उसका कठोर हृदय एक निर्मल पवित्र हृदय में बदल चुका था। उसने जीव हिंसा न करने का प्रण लिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे दर्शन दिए। साथ ही साथ उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नामक नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम की मित्रता की थी। इस प्रकार शिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव पुराण की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि यदि हम सच्चे निर्मल भाव से भोले बाबा की पूजा आराधना करते हैं, तो भगवान हम पर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का नाम भोलेनाथ इसीलिए रखा गया है क्योंकि वे वास्तविक रूप से भोले हैं। वो थोड़े में प्रसन्न होने वाले आशुतोष महादेव हैं। शिकारी के एक दिन के शिवरात्रि व्रत के उपवास को उस पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। हमें भी सच्चे निष्ठा भाव से शिवरात्रि का व्रत कर भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है।